हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स स्मार्ट क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से बच्चों का एडमिशन थर्ड सेमेस्टर में होगा, यानी कि एसवीटी थर्ड सेमेस्टर एलिजिबिलिटी रूल के बारे में। थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपने अपना सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट किया है, आई मीन सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया है और अब आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए रेडी है। प्रत्येक साल आपका एडमिशन होता है आपके कॉलेजों में, जिसके लिए कॉलेज आपसे कुछ फी चार्ज करती है। यानी कि आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, वैसे ही आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होना है थर्ड सेमेस्टर में, और थर्ड ईयर में आपका एडमिशन होगा फिफ्थ सेमेस्टर में। यानी प्रत्येक ईयर, डिप्लोमा 3 सालों का होता है, 3 साल में प्रत्येक ईयर आपका एडमिशन होता है। इस बार भी आपका सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होना है। तो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए कुछ एलिजिबिलिटी रूल है जिसको कि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि पुराने नियम बदल चुके हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बदल गए पुराने नियम। आज के इस वीडियो में हम लोग थर्ड सेमेस्टर न्यू एलिजिबिलिटी रूल के बारे में जानने वाले हैं, और नए नियम आने से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। यानी कि ये जो रूल है कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो क्या है वो रूल, जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको एसवीटी बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी और सटीक जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन रूल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका एडमिशन थर्ड सेमेस्टर में होगा कैसे। क्योंकि अभी आपका एडमिशन थर्ड सेमेस्टर में नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ एग्जाम दिया है, ठीक है। The student having failed in more than 4 theory or practical papers of semester first and second taken together, or remain absent in more than 4 theory or practical papers of semester first and second taken together shall be declared fail। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर मिला के 4 से ज्यादा थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर में कैरी आता है, यानी कि 4 से ज्यादा अगर आपका कैरी रहता है फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर मिला के, तो आप फेल हो जाओगे। यानी आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा और आप थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर मिला के इसका क्या मतलब हुआ, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर कैरी था और सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर में कैरी लग गया, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 2 और सेकेंड सेमेस्टर में भी 2 पेपर कैरी हो गए, यानी 2 + 2 कितने हो गए? 4। यानी अगर आपके 4 पेपर में कैरी है फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर मिला के, तो कोई इशू नहीं है, आप थर्ड सेमेस्टर में जा सकते हैं। पोर्टल पे आपका नाम आ जाएगा और कॉलेज भी आपका एडमिशन ले लेगी। अब बात रही 4 से ज्यादा अगर आपका कैरी आता है तो क्या होगा। यानी मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर कैरी था और सेकेंड सेमेस्टर में भी 2 पेपर कैरी आ गया, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो अगर आपका 5 पेपर में कैरी होगा तो आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं जा पाओगे, आपको वो पेपर पहले निकालना होगा, तो ही आप थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। आगे देख लेते हैं, सच फेल स्टूडेंट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट इन सेमेस्टर थर्ड। यानी कि आप थर्ड सेमेस्टर में इनरोलमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। जैसा कि आपको पता है प्रत्येक सेमेस्टर में सेमेस्टर इनरोलमेंट होता है, उसके बिना आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आप सेमेस्टर इनरोलमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाइएगा अगर आपका 4 से ज्यादा पेपर कैरी रहता है। तो आगे है, until C या C passes in theory या practical papers of semester first and second taken together or promoted with carry paper of maximum 4 papers। यानी कि अगर आप 4 कैरी पेपर के साथ प्रमोटेड हैं, आपके रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा है, तो कोई इशू नहीं है, आप थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी मेन चीज क्या है, आपके 4 से ज्यादा कैरी नहीं होना चाहिए। इससे पहले क्या था, इससे पिछले सेशन में यानी आपके जो सीनियर थे उनका रूल क्या था, मैक्सिमम 3 पेपर, यानी कि फर्स्ट सेकेंड मिला के 3 पेपर कैरी रहेगा तो ही वो थर्ड सेमेस्टर में जा सकते थे। ये पुराना नियम था। और आपके लिए क्या है, एक और पेपर बढ़ा दिया गया है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से फेल हो गए थे, यानी कि उनको बैक लग गया था, वो आगे सेमेस्टर में जा ही नहीं पाए थे, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने पॉलिटेक्निक छोड़ दिया था। तो ये नया रूल कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल
रहने वाला है। आगे के जो भी 3 रूल बताए गए हैं, 3 या 4 रूल जो भी है, वो आपके फॉर्म फिलअप की रिगार्डिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं 7.3.2 में दिया गया है, ए स्टूडेंट में अपियर इन द इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ सेमेस्टर थर्ड इफ ही या शी फुलफिल द कंडीशन ऑफ रूल 7.3.1। यानी कि स्टूडेंट जो है अपने इन सेमेस्टर में उपस्थित रहे हो, यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उसमें वो शामिल हुए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड सेमेस्टर में सारे बच्चे भाग लिए ही हैं। अगर कोई बच्चा भाग नहीं लिए तो पहले ही फेल हो गए हैं। इसके साथ 7.3.1 का जो यहाँ पे रूल मैंने आपको ऊपर बताया उसको फुलफिल करते हो। आगे है ए स्टूडेंट हैज इनरोल इन सेमेस्टर थर्ड, यानी थर्ड सेमेस्टर में आपका इनरोलमेंट होना चाहिए। आगे है ए स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ सेमेस्टर थर्ड, यानी सेमेस्टर थर्ड का आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर रखा हो। इसके बाद है ए स्टूडेंट हैज फुलफिल द क्राइटेरियन एज मेंशन इन रूल 6, यानी कहने का मतलब रूल 6 जो है उससे भी स्टूडेंट फुलफिल करते हो। अब रूल 6 क्या है? रूल 6 कहने का मतलब ये है आपका रजिस्ट्रेशन एसबीटी में होना चाहिए, आपका 75% अटेंडेंस कंप्लीट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तभी आप इस सेमेस्टर में जा पाए हैं, ठीक है, यानी आपने पिछला 2 एग्जाम अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप कॉलेज जाते हैं रेगुलर तो आपका 75% अटेंडेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी रूल थे जिसे कि आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप आगे की सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जा पाइएगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।